हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से यह कहना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज आप तक ईजिली पहुंचती रहे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें रहने वालों के आराम को बेहतर बनाने के लिए एक अधिकृत जगह के आंतरिक भाग से ऊष्मा और नमी को हटाने की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ एन ऑक्युपाइड स्पेस टू इम्प्रूव द comfort of occupants is known as। इसका उत्तर है आपका वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, घरेलू रेफ्रिजरेटर का सीओपी होता है। द सीओपी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर का सीओपी कितना होता है आपका? एक से ज्यादा हो सकता है, कैन बी ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊष्मा पंप का सीओपी होता है। द सीओपी ऑफ हीट पंप इज। तो ऊष्मा पंप का सीओपी हमारा हमेशा एक से ज्यादा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्रशीतक चक्र में उपकूलिंग का कार्य होता है। इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द फंक्शन ऑफ सब कूलिंग। प्रशीतक चक्र में उपकूलिंग का कार्य क्या होता है आपका? सीओपी को बढ़ाना, टू इंक्रीज द सीओपी। क्वेश्चन 5 है, एक घरेलू प्रशीतक की तुलना में एक एयर कंडीशनर का निष्पादन गुणांक होता है। द सीओपी ऑफ एन एयर कंडीशनर एज कंपेयर टू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। तो घरेलू प्रशीतक की तुलना में एयर कंडीशनर का निष्पादन गुणांक ज्यादा होता है, हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रशीतक चक्र में सुपर हीटिंग का कार्य है। इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द फंक्शन ऑफ सुपर हीटिंग इज। तो प्रशीतक चक्र में सुपर हीटिंग का कार्य सीओपी को घटाना होता है, टू डिक्रीज द सीओपी। क्वेश्चन 7 है, एक ऊष्मा पंप का निष्पादन गुणांक बराबर होता है। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप इज इक्वल टू। तो हीट पंप का सीओपी आपका होता है आपका 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र का कार्य कर रहे रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक होता है। द सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज। तो प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र पर कोई रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है तो उसका आपका सीओपी कितना होता है आपका? T2 अपॉन T1 माइनस T2, जहां पे आपका T1 हमने कंसीडर किया हाईएस्ट टेम्परेचर और T2 कंसीडर किया हमने लोएस्ट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार्नोट प्रशीतन चक्र का निष्पादन गुणांक सीओपी घटता है। द सीओपी ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल डिक्रीजेस ऑन। तो कार्नोट प्रशीतन चक्र का निष्पादन गुणांक कब घटता है आपका? जब हम क्या करते हैं, उच्चतम तापमान को बढ़ा देते हैं और निम्नतम तापमान को घटा देते हैं, इंक्रीजिंग द अपर टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घरेलू रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक घरेलू वातानुकूलन की तुलना में डैश होता है। द रिलेटिव सीओपी ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इन कंपैरिजन टू अ डोमेस्टिक एयर कंडीशनर इज। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर का सीओपी आपकी जो एयर कंडीशनर की तुलना में आपकी कैसी होती है? आपकी कम होती है, लेस होती है आपकी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, तो सेशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके यहाँ पर जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, सापेक्षिक निष्पादन गुणांक के बराबर होता है। द रिलेटिव सीओपी इज इक्वल टू। तो आपका जो रिलेटिव सीओपी आपकी किसकी इक्वल होती है? आपकी वास्तविक सीओपी अपॉन सैद्धांतिक सीओपी, एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सापेक्षिक निष्पादन गुणांक हमेशा होता है। द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज। तो सापेक्षिक निष्पादन गुणांक हमेशा क्या होता है आपका, 1 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रशीतन के 1 टन के बराबर है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, किसकी इक्वल आपका 3.5 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक घरेलू रेफ्रिजरेटर की क्षमता की सीमा है। द कैपेसिटी ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर की आपकी क्षमता की क्या सीमा है, 0.1 से आपकी 0.3 TR। टन, TR का मतलब क्या है आपका, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्वेश्चन 15 है, 1 टन प्रशीतन होता है। तो 1 टन प्रशीतन क्या होता है आपका, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज। तो 1 टन प्रशीतन होता है आपका 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन पानी जमने के लिए प्रशीतन प्रभाव। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 टन प्रशीतन के बराबर होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन किसकी इक्वल होता है, 210 किलोजूल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से प्रशीतन प्रणाली में अपशिष्ट ऊष्मा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल की जा सकती है। इन विच रेफ्रिजरेशन सिस्टम द वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। तो किस प्रशीतन प्रणाली में अपशिष्ट ऊष्मा को हम लोग प्रभावी ढंग से यूज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है, इसका उत्तर है आपका वाष्प अवशोषित चक्र में। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक घरेलू वाष्प संपीड़न प्रशीतन में आमतौर पर प्रशीतक उपयोग होता है। इन अ डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड। तो जो हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर है तो उसमें आपका कौन सी आपका रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो इसका उत्तर है आपका R12। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वाष्प प्रशीतन चक्र वाष्प संपीड़न प्रणाली के संपीड़क को प्रतिस्थापित किया जाता है। इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द कंप्रेसर ऑफ द वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाई। तो वाष्प अवशोषण प्रशीतन चक्र में वाष्प संपीड़न प्रणाली के संपीड़क को किसके द्वारा आपका प्रतिस्थापित किया जाता है, आपका अवशोषक द्रव पंप व जनरेटर के द्वारा, एब्जॉर्बर लिक्विड पंप एंड जनरेटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वाष्प अवशोषण प्रशीतन में ऊष्मा को निकाल दिया जाता है। इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर हीट इज रिजेक्टेड बाई। किसी वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में ऊष्मा को किसके द्वारा निकाल दिया जाता है, आपका संगणक और अवशोषक में, इन कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर में। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके हमारे साथ जुड़ सकें तथा उनको भी फायदा पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक आदर्श वाष्प अवशोषण सिस्टम में अवशोषक का दाब डैश के दाब के बराबर होता है। इन एन आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द एब्जॉर्बर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ। किसी मतलब कह सकते हैं किसी आदर्श वाष्प अवशोषण सिस्टम में अवशोषक का दाब किसके दाब के बराबर होता है। तो किसके दाब के बराबर होता है, आपका वाष्पित्र इवेपोरेटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक पानी लिथियम ब्रोमाइड वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में लिथियम ब्रोमाइड को शोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि पानी को प्रयोग किया जाता है इस रूप में। इन अ वाटर लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिथियम ब्रोमाइड इज यूज्ड एज द एब्जॉर्बेंट वेल वाटर इज यूज्ड एज। तो जो आपकी पानी लिथियम ब्रोमाइड वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में आपका लिथियम ब्रोमाइड को तो शोषक के रूप में यूज किया जाता है, बट पानी को किसके रूप में यूज किया जाता है आपका प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम
लिथियम ब्रोमाइड इज यूज्ड एज द। तो जो आपकी वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में आपका लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग किसके रूप में होता है? आपका अवशोषक के रूप में, एब्जॉर्बेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेकार ऊष्मा प्रभावी रूप से डैश प्रशीतन यंत्र में उपयोग की जा सकती है। वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन डैश रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो बेकार ऊष्मा आपकी प्रभावी रूप से किस आपकी प्रशीतन प्रणाली में आपकी यूज की जा सकती है? आपकी वाष्प अवशोषण आधारित चक्र में, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल बेस्ड प्रणाली के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वाष्प अवशोषण प्रशीतक के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन यूजेस डैश। एक वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में प्रशीतक के रूप में डैश का उपयोग करते हैं। अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन यूजेस डैश ऐसा रेफ्रिजरेंट। तो इसका उत्तर है आपका अमोनिया। तो वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में प्रशीतक के रूप में आपका अमोनिया प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रशीतन प्लांट को बिजली की जरूरत नहीं होती है? इन विच रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा प्लांट है इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है? आपकी वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में प्रशीतक से पानी के किसी भी अंश को हटा देने वाला अवयव है। इन एन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द components that removes any chances of the water from the refrigerant। तो इसका उत्तर है आपका रेक्टिफायर। तो अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में प्रशीतक से पानी के किसी भी अंश को हटा देने वाला कौन होता है? आपका रेक्टिफायर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणालियों में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला द्रव है। इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कॉमनली यूज्ड फ्लूइड्स आर। तो वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणालियों में सामान्यतः कौन सा द्रव यूज किया जाता है? आपका अमोनिया और जल यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वास्तविक शीतलन प्रणालियों में संपीड़क केवल वाष्प को संभालता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉमनली रेफर्ड टू एस। तो वास्तविक शीतलन प्रणाली में संपीड़क केवल वाष्प को संभालता है, तो इस प्रक्रिया को हमारा कहा जाता है आपका शुष्क संपीड़क, ड्राई कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रशीतक इकाई के संपीड़क के चूसला पाइप का व्यास आंतरण पक्ष की तुलना में होता है। द सक्शन पाइप डायमीटर ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेसर एज कंपेयर्ड टू द डिलीवरी साइड इज। तो प्रशीतक इकाई में संपीड़क के चूसण पाइप का व्यास आंतरिक पक्ष की तुलना में बड़ा होता है, विगर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके जुड़ सकें तथा उन्हें भी इसका फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक जैसे प्लांट में जल प्लवित वाष्पित्र की तुलना में सूखे वाष्पित्र की तुलना में प्रशीतन का प्रभाव होता है। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन अ ड्राई एवेपोरेटर कंपेयर टू फ्लूइड एवेपोरेटर इन अ सिमिलर प्लांट इज। तो इसका उत्तर है आपका कम, लेस। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वाधिक व्यवहारिक वाष्प शक्ति चक्र है। द मोस्ट प्रैक्टिकल वेपर पावर साइकिल इज। तो मोस्टली आपकी जो सर्वाधिक व्यवहारिक वाष्प शक्ति चक्र कौन सा है आपका? रैनकाइन। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक प्रशीतन चक्र में ऑयल सेपरेटर लगा होता है। ऑयल सेपरेटर इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इंस्टॉल्ड। तो जो आपका किसी प्रशीतन चक्र में आपका ऑयल सेपरेटर आपका कहाँ पे लगा होता है? आपका संपीड़क और संघनित्र के बीच में, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वाष्प संपीड़न प्रणाली में संपीड़न के बाद अमोनिया का तापमान होता है। द टेम्परेचर ऑफ अमोनिया आफ्टर कंप्रेशन इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज।
तो कोई आपकी वाष्प संपीड़न प्रणाली, मतलब वाष्प संपीड़न प्रणाली में संपीड़न के बाद आपका अमोनिया टेम्परेचर कितना होता है आपका 70 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम तुरंत संक्रिय देता है, गिव्स क्विक ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वाष्प संपीड़न चक्र में न्यूनतम तापमान कहाँ होता है, वेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर अकर इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में आपका लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे होता है आपका वाष्पित्र में, इन द एवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वाष्प संपीड़न प्रणाली में विस्तार वाल्व में प्रवेश करने से पहले प्रशीतक की दशा होती है, इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व इज। तो वाष्प संपीड़न प्रणाली में विस्तार वाल्व में प्रवेश करने से पहले जो प्रशीतक होता है उसकी दशा कैसी होती है आपकी, उच्च दाब संतृप्त द्रव, हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, एक वाष्प संपीड़न प्रणाली में संयंत्र से गुजरने से पहले प्रशीतक की दशा होती है, इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ एन रेफ्रिजरेंट बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। तो वाष्प संपीड़न प्रणाली में संयंत्र से गुजरने से पहले जो प्रतिशत की दशा कहती होती है आपकी अतितप्त वाष्प, सुपर हीटेड वेपर। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए, एक वाष्प संपीड़न प्रणाली में विस्तार या थ्रोटल वाल्व के माध्यम से गुजरने के बाद प्रशीतक की स्थिति होती है, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन थ्रोटल वाल्व इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो वाष्प संपीड़न प्रणाली में विस्तार या थ्रोटल वाल्व के माध्यम से गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट की कंडीशन कैसी होती है आपकी, बहुत आर्द्र वाष्प, वेरी वेट वेपर। क्वेश्चन 40 है आपका, एक वाष्प संपीड़न प्रणाली में प्रतिशतक की स्थिति शुष्क संतृप्त वाष्प है, इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड वेपर, कंप्रेसर में प्रवेश करने से पहले, बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें और उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आए हैं आपके पास। क्वेश्चन 41 है, एक वाष्प संपीड़न प्रणाली में संपीड़क को छोड़ते समय रेफ्रिजरेंट की दशा होती है, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एज इट लीव्स द कंप्रेसर इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज। वाष्प संपीड़न प्रणाली में संपीड़क को जब रेफ्रिजरेंट छोड़ता है तो उसकी दशा कैसी होती है आपकी अतितप्त वाष्प, सुपर हीटेड वेपर। क्वेश्चन 42 है, एक वाष्प संपीड़न प्रणाली में संयंत्र के माध्यम से गुजरने के बाद प्रशीतक की दशा होती है, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वाष्प संपीड़न प्रणाली में संयंत्र के माध्यम से जब आपका प्रशीतक गुजर जाता है तो उसकी दशा कैसी होती है आपकी संतृप्त दाब, सैचुरेटेड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 43 है, घरेलू प्रशीतित डैश पर कार्य करता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपका किस साइकिल पर वर्क करता है, आपका वेपर संपीड़न चक्र पे, वेपर कंप्रेशन साइकिल पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, देखिए, वाष्प संपीड़न चक्र में नम संपीड़न का तात्पर्य है, वेट कंप्रेशन इन वेपर कंप्रेशन साइकिल मीन्स। तो जो आपकी वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसमें आपका नम संपीड़न से क्या तात्पर्य है, आपका संपीड़न के दौरान तरल प्रशीतक और वाष्प प्रशीतक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड वेपर रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वाष्प संपीड़न प्रशीतन यंत्र के लिए इस चक्र को काम में लाते हैं, द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉयज द साइकिल। तो वाष्प संपीड़न प्रशीतन यंत्र में इस किस चक्र को काम लेके आते हैं हम लोग, रैंकाइन साइकिल को। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक वाष्प संपीड़न चक्र की अवरोधन युक्ति में प्रसार युक्ति कैसी होती है, द एक्सपेंशन प्रोसेस इन द थ्रोटलिंग डिवाइस ऑफ अ वेपर कंप्रेशन साइकिल इज। तो वाष्प संपीड़न चक्र में अवरोधन युक्ति में प्रसार युक्ति कैसी होती है आपकी सम एंथैल्पी प्रक्रिया, एसेंथैल्पिक प्रोसेस।
क्वेश्चन 47 देखिए, वाष्प संपीड़न चक्र में वाष्पित दाब को कम करने, लोअरिंग द एवेपोरेटर प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल, आवश्यक कार्य बढ़ता है और सीओपी घटती है, इंक्रीजिंग द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीजेज द सीओपी। क्वेश्चन 48 देखिए, वाष्प संपीड़न चक्र में उपशीतन है, सबकूलिंग इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल, अपेक्षित कार्य को प्रभावित नहीं करता है और प्रशीतन प्रभाव को बढ़ाता है, डज नॉट अफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क एंड इंक्रीजेज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्वेश्चन 49 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अमोनिया जलवाष्प अपशोषण प्रशीतन प्रणाली में इन अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन, अमोनिया प्रशीतक होता है और जल अपशोषक होता है, अमोनिया इज द रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज द एब्जॉर्बेंट। क्वेश्चन 50 देखिए, प्रशीतक चक्र में ऊष्मा निकलती है, इन रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज इजेक्टेड, तो प्रशीतक चक्र में ऊष्मा कहाँ से निकलती है? संयंत्र से, बाय कंडेंसर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी फायदा पहुंच सके। क्वेश्चन 51 देखिए, एक प्रशीतक निकाय में प्रशीतक ऊष्मा प्राप्त करता है, यहाँ प्रशीतक इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट गेन्स हीट, तो आपकी जो प्रशीतक निकाय या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो वहाँ पे आपका रेफ्रिजरेंट कहाँ से आपका ऊष्मा प्राप्त करता है? एवेपोरेटर से। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रशीतक में आर्द्रता की उपस्थिति के कार्य को प्रभावित करता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ रेफ्रिजरेंट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ, एक प्रशीतक में आर्द्रता की उपस्थिति के कार्य को प्रभावित कौन करता है? आपका प्रेशर वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा दोस्त हमारे इस वीडियो को देख सके, उन्हें भी फायदा पहुंच सके। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम, ये हमारा पार्ट 1 था, हमारे कहते हैं वन लाइनर सीरीज का। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।